कोलकाता की गलियों में भोजपुरी स्टार और सांसद मनोज तिवारी हाथ रिक्शा लिए हुए आगे बढ़ रहे हैं और इस रिक्शे में बैठे हैं वो जो हर दिन लोगों को बैठा कर खींचते हैं। 150 रुपये हफ्ते में इनको साहूकार रिक्शा देते हैं। मनोज भाई, आपको लगता नहीं कि स्थिति इनकी बहुत खराब है? 200-300 रुपये कमाते हैं ये। देखो, इसीलिए मैंने इनका हालचाल जानना चाहा। ये बहुत ही नमस्ते। क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? आसपास गुजरने वाले मनोज तिवारी के प्रशंसक। ये देखो, ये बहुत इनह्यूमन, ये रिक्शा नहीं है। इनह्यूमन ये सिस्टम नहीं है। इनह्यूमन वो सरकारें हैं जिन्होंने इनका ध्यान नहीं दिया। अब मैं इससे, आप देखिए, ये जो दादा है, इसका चप्पल देख के मैं तो दौड़ दौड़ के चला रहा हूँ ना, तो मैं थोड़ा मजबूत हूँ। चला तो ये भी रहे होंगे, बट इनका भी न्यूट्रिशन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बिल्कुल। इनका भी जूते का व्यवस्था होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अगर ये हेरिटेज है, हाई कोर्ट भी कहता है, तो क्यों ना इनको थोड़ा एम्पावर किया जाए? तो सरकारों ने ध्यान नहीं दिया क्या? दीदी ने बिल्कुल ध्यान नहीं दिया क्या? ध्यान दिया होता तो, देखो, रिक्शा तो खराब नहीं है, रिक्शा बहुत अच्छा है, देखने में बहुत सुंदर है। पीछे नंबर है ना इसका, कितना नंबर है? नंबर है, नंबर है पीछे है? नहीं ध्यान दिए। बहुत खुश हो मनोज तिवारी चला रहे हैं रिक्शा? खुश है। खुश हो? तो और आनंद लेना चाहते हो? मनोज भाई, कहो थोड़ा और घुमाएं। घुमाएंगे तब तो हम संस्कृति करेंगे कि इन लोगों को शू होना चाहिए, इनको आयुष्मान योजना मिलना चाहिए। इनको बीमार हो तो इनको 5 लाख रुपया तक इलाज मिले, इसकी व्यवस्था इनकी होनी चाहिए। दैट्स व्हाई आई एम हियर। अच्छा, आप ये जानने आए हैं, आप समझ रहे हैं? हाँ, यही जानने आया ना। तो कोर्ट ने तो इनको कहा है कि चलने दिया जाए। ठीक है, कोर्ट का सम्मान है। ये कई मायनों में, ये बारिश होती है तो बारिश में यही जहाज हो जाता है। लोग मर्सिडीज छोड़ छोड़ के इस पे बैठते हैं। कहो भैया, ठीक है ना? बारिश आती है तो इससे लोग बचते हैं। लेकिन कुल मिला के मैं समझता हूँ कि इन लोगों का ध्यान सरकार ने नहीं रखा, टीएमसी दीदी ने नहीं रखी। आप लोग आएंगे तो क्या करेंगे? इनके ऊपर, इनको जूता मुहैया कराएंगे, इनको 5 लाख रुपए का जो आयुष्मान योजना है वो करेंगे, और ये करके इनको सशक्त करेंगे, हेरिटेज भी बचे और ये भी स्वस्थ रहे। आप अपने साथी निशिकांत दुबे जी को और उनकी पत्नी को भी बैठाकर रिक्शा चला रहे हैं। पहले तो हम लोग यही सोचे, हम लोग कल बैठे बैठे प्लान किए कि थोड़ा इस हेरिटेज को समझते हैं, तो हेरिटेज को समझने आ गए। कोर्ट की बात में भी दम है कि जो चीज़ एक हेरिटेज होती है तो उसको रखना चाहिए, क्योंकि इसके साथ एक दर्द और है कि जिन लोगों, लगभग 1 लाख लोग, वो निशिकांत जी कहाँ गए? निशिकांत दुबे जी कहाँ गए? वो बता रहे थे कि लगभग 1 लाख लोगों को ये चलाने का रिक्शा था, लेकिन जब ख़त्म हो गया तो अब मात्र 6000 लोगों को है, लेकिन जो रिहैबिलिट होना था वो नहीं हुए। मनोज भाई, इनके दर्द पर कुछ आपको याद आ रहा है क्या? इनके दर्द पर? अभी तो मैं समझ रहा हूँ, अभी इसको मैं थोड़ा सा सीरियसली लेना चाहता हूँ, तो इनसे थोड़ा बात करूँगा, फिर उसके बाद इस पर कुछ काम करेंगे हम लोग। हमारी जो बीजेपी सरकार बन रही है, हम हर सबका साथ सबका विकास है ना, तो फिर इनका भी तो विकास होना चाहिए। उस पर बात करके तब हम इनको कुछ सशक्तिकरण करने पे काम करेंगे। कोलकाता की गलियों में मनोज तिवारी जो है वो कह रहे हैं कि इनको सशक्त करने का काम करेंगे, गंभीर हैं उस मुद्दे पर, और बीजेपी की सरकार आएगी तो इन्हें आयुष्मान योजना के तहत लाभ मिलेगा। और देखिए, ये एक रिक्शा चालक को बैठाकर करीब 1 किलोमीटर तक मनोज तिवारी ने हाथ रिक्शा को खींचा है। और जैसा कि मैं इनसे बात कर रहा था, ये कह रहे थे कि 500 से 600 रुपये ये कमा लेते थे, लेकिन अभी चूंकि स्कूल बंद है, ऐसे में 150-200 रुपये में ही इन्हें दिन भर का गुजारा करना पड़ता है, घर चलाना पड़ता है। मनोज तिवारी कह रहे हैं, मैं इस पर गंभीर हूँ, प्रचार करने नहीं आया हूँ, इनका हाल जानने आया हूँ। कैमरा पर्सन दुर्गेश साहू के साथ ज्ञानेंद्र तिवारी,